अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग हैप्पी फैमिली विद मरियम। तो आज की वीडियो काफ़ी छोटी है लेकिन बहुत ही मज़ेदार होगी। और एक बात और बताती चलूँ यहाँ पे कि जैसे कि आप लोग जानते ही हो कि मैं अपनी डेली रूटीन शेयर करती थी जब मैं यूएई में रहती थी। तो सभी कुछ दिखाती थी, सुबह का नाश्ता, दोपहर में क्या खाना बना रही हूँ, और उसके बाद में सारे जो भी काम होते थे घर के वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती थी। लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाई है, बस छोटी छोटी जो है ना मैंने क्लिप लिए हैं, ताकि जो है ना, क्योंकि अगर मैं वीडियो सबकी बनाऊं या घर की बनाऊं तो ऐसा ना हो कि कोई भाई बुरा मान जाए, क्योंकि अपना घर तो भाई अपना होता है। मैं कुछ भी दिखा दूं तो किसी को कोई वो नहीं होगा, यानी कि किसी को बुरा नहीं लगने वाला, क्योंकि वो मेरा अपना घर है, मेरी मर्जी के मैं किसी को क्या दिखाऊं क्या नहीं दिखाऊं। लेकिन अभी मैं यहाँ पर आई हूँ अम्मी के घर, भाई यहाँ पे सारे लोग हैं और हर किसी की अपनी अपनी प्राइवेसी होती है। तो इसलिए जो है ना मैंने किसी की ना तो खाना बनाते हुए वीडियो बनाई ना खाना खाते हुए वीडियो बनाई, क्योंकि यहाँ खाना मैं नहीं बना रही हूँ, भाभियाँ बना रही हैं, तो अच्छा नहीं है, वो लोग पर्दा करती हैं, तो मैंने उनकी कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी। और खाना भी हम सब साथ ही खाते हैं, तो सभी बच्चे वगैरह भी होते हैं, सब बड़े भी होते हैं, तो मैंने जो है ना ये सभी चीज़ें जो है ना रिकॉर्ड नहीं करी, क्योंकि भाई किसी को बुरा ना लग जाए और मैं यहाँ पे अपलोड कर दूँ, उसके 2 महीने बाद फ़ोन आए मेरे पास कि भाई हमारी वीडियो हो गई और ये डिलीट करो, तो वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। क्योंकि एक बार जब मैं वीडियो अपलोड कर देती हूँ ना, उसके बाद मुश्किल होता है कि मैं उसको डिलीट करूँ, क्योंकि उस पर व्यूज़ आते हैं और व्यूज़ आने से या वॉच टाइम आने से ही जो है ना चैनल मोनेटाइज होता है। तो इस वजह से मैंने यही करी कि कोई वीडियो में मेरे ना आए, ताकि जो है ना मुझे डिलीट करनी पड़े। और वैसे भी जो है ना वीडियो बनाने का दिल ही नहीं चाह रहा है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं, बच्चे भी काफ़ी सारे हैं, माशाल्लाह से बड़ा मज़ा आ रहा है। 3 मेरे हैं और 5 बच्चे यहाँ पे ऑलरेडी मेरे भाई के हैं, 2 छोटे भाई के और 3 बड़े भाई के। तो बस सब लोग बड़े मज़े कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो इन लोगों के साथ जो है ना टाइम स्पेंड करें। और उसके बाद जो है ना मैं अपने भतीजे के साथ जो है ना यहाँ पर आ गई थी समोसे लेने, तो सोचा कि चलो इसकी भी वीडियो बना देते हैं। क्वालिटी आपको बड़ी अजीब लग रही होगी, क्योंकि स्टार्टिंग में जो आप वीडियो देख रहे थे ना वो मेरे आईफोन की थी, बाकी जितनी भी आप मेरे बाहर के आउटडोर की वीडियो देखेंगे ना वो सब मेरे दूसरे मोबाइल की है। बस वो ऐसे ही काम चलाओ मेरा मोबाइल है, पाकिस्तान के लिए मैंने वो मोबाइल लिया था, तो ये अभी यहाँ पे काम आ रहा है, वरना ये समझ लें यूएई में तो मैं इसको यूज़ नहीं करती, लेकिन यहाँ आने के बाद इसको बड़ा यूज़ करना पड़ा है, क्योंकि इसी से मैंने सारी वीडियो कैप्चर करी हैं। तो बस मैंने इसी को यूज़ करा, क्योंकि आपको पता है कराची में आप कोई अच्छी चीज़ तो यूज़ नहीं कर सकते, बस वो अलमारी में बंद रहती हैं, कैद रहती हैं, चाहे वो गोल्ड हो या फिर आपके पास अच्छे से अच्छा मोबाइल हो, वो सब जो है ना सिर्फ आपके शो पीस की तरह होता है। तो ये समझ लें ये हमारा मोबाइल जो है ना 1 महीने तक घर में ही रहे, घर घर की जो है ना वीडियो बनी है। बाकी जितनी भी वीडियो बनाई है ना घूमने फिरने की, वो सब जो है ना इसी मोबाइल से आपको नजर आने वाली हैं, तो आप लोग जो है ना माइंड मत करिएगा। बस ये 2-3 वीडियो जो है ना आपके सामने आएंगे, उसके बाद जो है ना फिर इंशाल्लाह ताला आपको पता है फिर यूएई में तो आपको अच्छे क्वालिटी की वीडियो मिलेंगी। अच्छा, ये जो है ना हमारी नेक्स्ट डे की वीडियो है, क्योंकि मैंने आपको जैसे कि बताया स्टार्टिंग में कि हमने जो है ना आपको छोटे छोटे क्लिप रिकॉर्ड करके दिखाए, ये कोई पूरे दिन की वीडियो नहीं है। तो हम यहाँ पर आए थे अपने बड़े भाई के साथ कबाबजीज रेस्टोरेंट, जो कि सुपर हाईवे पर है। और कबाबजीज रेस्टोरेंट जो है ना आपको बहुत सारे मिल जाएंगे कराची में जगह जगह। तो हम यहाँ सुपर हाईवे पर आए थे। और वेदर की अगर बात की जाए तो वेदर तो आप यकीन नहीं जानो, कराची का वेदर बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा। यूएई में जो है ना बहुत गर्मी है, उस हिसाब से जो है ना कराची का वेदर बहुत अच्छा है, तो बहुत मज़ा आ रहा था। शाम में जो है ना ठंडी ठंडी हवा चलती है, यानी दिन में तो होती है गर्मी और दिन में भी कोई ऐसी गर्मी नहीं, क्लाउडी वेदर रहता था, लेकिन शाम में जो ना दिन से भी ज़्यादा अच्छा वेदर हो जाया करता था, बहुत ही अच्छी हवा होती थी। क्योंकि यूएई में तो आपको पता है बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है दिन में भी और रात में भी, लेकिन यहाँ जो है ना बहुत ही अच्छा वेदर था, बहुत मज़ा आया। हमने सोचा था कि शायद हमें गर्मी मिलेगी, लेकिन वेदर जो है ना वो बहुत अच्छा था। तो यहाँ जो है ना हम आए हैं, बहुत ही अच्छा ये बड़ा रेस्टोरेंट है और यहाँ पे झूले भी हैं और रेस्टोरेंट भी है। और यहाँ जो ना आप बर्थडे या जो भी वेडिंग वगैरह आपने करनी है उसका एक अलग से है, तो यहाँ जो ना आप अपने बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो आने के बाद जो है ना बच्चों ने कहा पहले झूला झूलेंगे, उसके बाद जो है ना फिर खाना खाएंगे, क्योंकि हम घर से काफ़ी लेट निकले थे, क्योंकि कुछ बच्चों की छुट्टियां हैं, जो लोग स्कूल बच्चे पढ़ते हैं तो उनकी तो समर हॉलीडेज थी। बाकी जो मदरसे जाते हैं 2 बच्चे जो है ना वो बड़े भाई के वो हिफ्स कर रहे हैं, तो वो उनका थोड़ा लगता है टाइम, वो लोग पढ़ते हैं, तो इस वजह से उनके पढ़ाई की वजह से जो ना हम लोग थोड़ा लेट निकले थे। बल्कि हमारे बच्चे तो कह रहे थे कि भाई हम लोग इतना लेट जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग यूएई में अक्सर कहीं पे भी जाना होता है तो हम दिन में निकलते हैं, ताकि हम जो है ना शाम तक यानी मगरिब तक जो है ना हम अपने घर आ जाएं घूम फिर के, जो भी हमारा है तो हम शाम तक आ जाते हैं। तो बच्चे ये कह रहे थे कि हम लोग रात में जाने, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ये लोग इस तरह रात में गए, वरना हम लोग मैक्सिमम जो है ना दिन में जाते हैं। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है जब लॉन्ग हमें हॉलीडेज़ मिलती हैं
तो उस टाइम जो है ना कभी हम रात में प्लान करते हैं, वरना दुबई कहीं पे भी जाना होता है हम जो है ना दिन में 2 बजे 3 बजे हम लोग निकलते हैं, ताकि ये कि हम मैक्सिमम 8 बजे तक जो है ना हम अपने घर आ जाएं। कराची का तो आपको पता ही है कि लोग जो है ना दिन में देर से उठते हैं और फिर शाम हो जाती है काम करते करते सफाई वगैरह में, तो फिर रात में ही लेट नाइट निकलते हैं और दावतें वगैरह भी लेट नाइट होती हैं। तो कराची का एक अलग हिसाब किताब है, लोग देर से निकलते हैं, देर से आते हैं। तो सब जगह जो है ना एक अलग अलग है। पंजाब साइड में भी यही है कि लोग जो ना दिन में जाते हैं और जो ना दिन में ही दावत होती है। पंजाब साइड में देखा जाए, इंडिया के साइड में अगर आप चले जाओ तो लोग दिन में ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि दिन में जाओ, कहीं पे भी खाने पे जा रहे हैं या फिर आप किसी की दावत में जा रहे हैं तो दिन में जाते हैं। तो कराची में थोड़ा सा हिसाब किताब अलग है, लोग जो है ना रात में लेट नाइट निकलते हैं, यानी 8 साढ़े 8 के बाद निकलते हैं, कहीं पे भी जाना होता है। उसके बाद लेट जो है ना घर में आते हैं, यानी 12-1 बज जाता है लोगों को जो है ना घर में आते हैं। शादियाँ भी जो है ना वहाँ पे लेट होती हैं, हद से हद 9-10 बजे के बाद तो लोग निकलते हैं हॉल के लिए। तो कराची के लोग जो है ना वो हर काम जो है ना वो देर से करते हैं। खैर मैं पूरे कराची की बात नहीं करी, कहीं आप लोग सोचो कि मैं पूरे कराची की बात कर रही हूँ, क्योंकि हर कोई एक जैसा नहीं होता। हमारी भी शादी हुई है और मैक्सिमम 12:30-1 बजे जो ना हमारी रुखसती होकर हम घर पे भी आ गए थे। तो हर घर की कहानी एक जैसी नहीं होती, सब लोग जो ना अलग अलग होते हैं। कोई भाई सुबह जल्दी भी उठता है, ऐसा नहीं है कि लोग जो है ना वहाँ पे 12-1 बजे उठते हैं। कोई सुबह जल्दी भी उठता है, कोई भाई देर से भी उठता है, कोई 3 बजे उठता है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा कि भाई 3-3 4-4 बजे उठ के और नाश्ता कर रहे हैं। तो हर कोई एक जैसा नहीं होता, सबकी एक अलग अलग सोच होती है। हमारे घर में ही अगर आप देखें तो मेरे हस्बैंड को सुबह जल्दी उठने की आदत है, लेकिन मुझे उठने की आदत नहीं है। मैं अपने टाइम पर उठती हूँ 11:30-12 हद है। उसके बाद जो है ना फिर मैं ज़्यादा नहीं सोती, 12 बजे तक मैं जो है ना उठ जाती हूँ। तो हमारे घर में भी एक अलग है कि वो सुबह जल्दी उठ रहे हैं और मैं देर से उठ रही हूँ। तो इसीलिए मैंने आपको जो है क्लियर कर दिया कि आप लोग सोचें कि शायद पूरे कराची की, अभी मेरे पास कमेंट आ जाएंगे कि भाई हमारे घर में तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि बाद लोगों के कमेंट बड़े आते हैं। तो मैं हर घर की बात नहीं करी, कुछ लोग होते हैं जो वक्त के पाबंद होते हैं, उनको पता होता है कि टाइम का, लोग जो है ना अपने टाइम की कदर करते हैं। तो हर किसी की जो है स्टोरी एक अलग है। तो लोग सुबह जल्दी भी उठते हैं, हमारे पापा भी सुबह जल्दी उठते थे और जो और घर वाले हैं वो देर में उठते थे। तो सबका एक अलग अलग नज़रिया, तो भाई सबकी यहाँ पे बात नहीं हो रही, ठीक है ना। बच्चों ने जो ना झूले वगैरह झूल लिए थे, काफ़ी इंजॉय कर लिया था। तो अभी हम जो है ना ऊपर आ चुके हैं, खाना वगैरह हम लोग डिनर करेंगे। और यहाँ जो है ना हमें सीट इतनी मुश्किल से मिली है ना, मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि एक तो हॉलीडेज चल रही हैं, दूसरा इतना रश था ना, और यानी नीचे ग्राउंड पे भी रश था और ये आपका फर्स्ट फ्लोर, ये हम बिल्कुल टॉप पे बैठे हैं, तो हमें बड़ी मुश्किल से सीट मिली है। और यहाँ इस जगह पे तो काफ़ी रश होता है, क्योंकि एक तो ये हाईवे पर है और लोग जो ना कोशिश यही करते हैं कि इस जगह पर आएँ, क्योंकि एक तो ये खुला खुला है और अच्छी हवा होती है और झूले वगैरह भी है ना। तो ज़्यादातर मैक्सिमम लोग जो है ना वो हाईवे पर ही जो है ना रेस्टोरेंट वगैरह में आते हैं। और ये काफ़ी बड़ा भी है, आप देख सकते होंगे, काफ़ी बड़ा है। मैं खुल के मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मुझे अजीब लग रहा था, क्योंकि मैं ही वीडियो बना रही थी, बाकी कोई भी नहीं बना रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद यहाँ पे कोई इतना खास वीडियो नहीं बनाता, कि यूएई में तो मैं बेझिझक होकर वीडियो बनाती हूँ, अगर कोई देखता भी है ना तो कोई डर नहीं, क्योंकि लोग यहाँ ज़्यादातर बनाते हैं, व्लॉगिंग ज़्यादातर करते हैं। तो मुझे जो है ना बड़ा अजीब लग रहा था कि मैं यहाँ पे वीडियो बनाऊँ या नहीं बनाऊँ। तो बस मैंने जो है ना बस हल्की फुल्की मैंने वीडियो बना, ताकि आप लोग जो है ना मेरी अपडेट देखते रहें। तो बस यही थी आज की हमारी वीडियो, काफ़ी छोटी थी, लेकिन उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ भी शेयर करिएगा, और अपना प्यारा सा फीडबैक भी दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।